हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंजू श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने एक कहानी पढ़ी थी जो कि आपकी किताब से थी और जिस कहानी का नाम था हंस और कौवा। इस कहानी में हमने अभी तक पढ़ा कि एक बहुत बड़े सरोवर के किनारे एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो कौवा काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था। इतनी कमियों के बावजूद उस कौवे को ये बहुत अधिक घमंड था कि ना उसकी तरह कोई बोल सकता है और ना ही उसकी तरह कोई उड़ सकता है। वो लाल बुजक्कड़ बनकर बैठता और सब कौवों को डराता रहता। लाल बुजक्कड़ का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी चीज़ को जाने समझे उसके बारे में धारणाएं बना लेता है। एक बार उस तालाब पर कुछ हंस आए। चूँकि कौवे ने कभी भी हंस नहीं देखा था, इसलिए उस सफ़ेद पक्षी को देखकर कौवा बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ। उसने ये सोचा कि ये नए प्राणी कहाँ के हैं। कौवे ने अपनी ज़िंदगी में हंस कभी नहीं देखा था। जब कौवे ने उन हंसों को देखा तो उनसे पूछा कि क्या तुम्हें उड़ना भी आता है? हंसों ने कहा कि हाँ, उड़ना आता है। तब कौवे ने अपने शेखी बघाड़ते हुए हंसों से ये कहा था कि अच्छा, कितनी उड़ानें उड़ लेते हो? हंस ने कहा, हमें तो एक ही उड़ान आती है। तब कौवे ने झूठ बात बोलते हुए कहा कि उसको 51 उड़ानें आती हैं और उसने कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी अपने एक पैर को उठाकर, कभी दूसरे पैर को उठाकर, इस तरह से कुल 51 बार उड़कर दिखाया। हंस समझ चुके थे कि कौवा बहुत अधिक घमंडी है और उसे हंसों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। सारी बातें सुनने के बाद हंसों के समूह में एक नौजवान हंस था जिसने कौवे को ये कहा कि भैया, मैं छोटे मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन आइए एक उड़ान आप हमारे साथ भी उड़िए। इतनी कहानी हमने पहले के 2 वीडियोज़ में सुनी, पढ़ी और समझी थी। आज इस कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे हम। आइए देखते हैं कि जब हंस ने कौवे से अपने साथ उड़ने के लिए कहा तो उसके आगे क्या हुआ। कौवा बोला, चलो, मैं तो तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा। आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना कि हम कैसे उड़ते हैं। कौवा बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा। आप और क्या चाहते हैं? इतना सब कुछ होने के बाद भी कौवे के अंदर ये घमंड था कि वो हंसों के साथ नहीं, उनसे आगे उड़ेगा। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल धीरे धीरे। फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे उड़ता रहा। कौवे ने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू किया, लेकिन हंस उसके पीछे पीछे धीमे धीमे उड़ना शुरू कर रहे थे। इस बीच कौवा पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए, आपकी यही एक उड़ान है ना, या और कुछ दिखाना बाकी है? हंस ने कहा, भैया, थोड़ी उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौवा बोला, हंस भैया, आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं? लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। ऐसा ही होता है, जब हमें किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो हम उसे हमेशा अपने से कम समझते हैं, लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में कभी कभी इंसान अपनी जगहसाई करा लेता है। इसी तरह हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। हंसों ने समझदारी दिखाते हुए धीरे धीरे ही उड़ना शुरू किया था और उन्होंने कौवे से भी यही कहा कि धीरे धीरे उड़ना ही ठीक होता है, लेकिन कौवे के पैर में अभी जोर बाकी था। कौवा आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौवा बोला, कहो भैया, यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चलें,
तुम थक गए होगे। यानी कौवे ने हंसों से कहा कि उसने तो 51 उड़ानें दिखाने के बाद भी वो नहीं थका, लेकिन हंस एक ही उड़ान में थक गए होंगे और इसलिए अब वो लौटना चाहता था। इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति होता कुछ और है और अपने आप को दिखाता कुछ और है, अर्थात दिखावा करना। हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। हंस अब कौवे को सबक सिखाने के मूड में आ चुके थे। उन्होंने कहा, उड़ते चलिए, अभी असली उड़ान तो दिखाना बाकी ही है। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था पर अब पीछे रह गया। कौवा क्यों थक गया था? क्योंकि उसने शुरुआत में ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी तेज उड़कर। हंस ने पूछा, कौवे भैया पीछे क्यों रह गए? उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देखता आ रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौवे भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे। उसमें अब उड़ने की ताकत नहीं थी। उसके पंख अब पानी छूने लगे थे। वो लोग कहाँ उड़ रहे थे? उस बड़े से समंदर जैसे तालाब के ऊपर उड़ रहे थे ना। तो अब कौवा थक गया था, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था और उसके पंख पानी को छूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौवे भैया कहिए, पानी में चोंच छुआ कर उड़ने का यह कौन सा तरीका है? यानी हंसों ने उसका मजाक उड़ाया था और उससे पूछा, क्या पानी में चोंच को छुआकर उड़ना भी कोई तरीका है? कुछ दूर और उड़ने के बाद कौवा पानी में गिर गया। क्यों? क्योंकि वो थक गया था और अब उसमें क्षमता नहीं शेष थी। हंस ने पूछा, कौवे भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 52वीं या 53वीं? लेकिन कौवा पानी में डुबकियां खाने लगा था, यानी कि डूबने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन हंसों को उसकी ये दशा देख के दया आ गई और फुर्ती से कौवे के पास पहुँचे और कौवे को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। हंसों ने क्या किया? जब कौवा पानी में डूबने लगा तो उन्होंने कौवे को पानी से निकाला और अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे लेकर आसमान की ओर उड़ गए। कौवा बोला, ओ भैया ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। वह थर-थर काँप रहा था। पानी में डूबने की वजह से कौवा थर-थर काँप रहा था। उसने हंसों से कहा कि तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? नीचे उतर आओ। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी ये एक उड़ान ही तो दिखा रहा हूँ। कौवा खिसिया गया, अर्थात लज्जित हो गया। उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतरा और कौवे को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तब कौवे की जान में जान आई। लेकिन उस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है, अर्थात उसका सामर्थ्य कितना है। इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, दूसरों के गुणों का सम्मान करना आना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए और क्षमता से अधिक गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। यानी हमें जितनी चीज़ें आती हैं उन्हें ही बेहतर तरीके से हम कर पाएँ। लेकिन अगर हमसे कोई बेहतर है उस काम में तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसका भी सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको अपने से नीचा दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। साथ ही अपनी क्षमताओं के विस्तार के लिए प्रयास तो करने चाहिए, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, मुहावरे, रिक्त स्थान, इसी प्रकार के अभ्यास कार्य आपको दिए जा रहे हैं वर्कशीट के माध्यम से। आप उन्हें करिए, समझने की कोशिश कीजिए, दिए गए कार्य को कॉपी में कीजिए। जो ना समझ में आए आप उसे लिख कर रखिए। विद्यालय खुलने पर हम उस पर पुनः चर्चा करेंगे। आज ये कहानी और ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
धन्यवाद।